कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक। आयत वो सुमा प्लीज, मैं इस बारे में भी बात नहीं करना चाहती। अच्छा, एक शेर सुनेंगे? जॉन एलिया का शेर है। वो कहते हैं, मेरे अक्लो होश की सब हालतें तुमने सांचे में जुनून के ढाल दी। कर लिया था मैं ऐदे तर्क इश्क, तुमने फिर बाहें गले में ढाल। पसंद नहीं आया आपको? नहीं, अच्छा है। तो फिर कुछ दाद दे दीजिए। अच्छा चले, मत दीजिए। आप ये बताएं, मिल सकती हैं मुझे? नहीं, अभी नहीं। फिर कब? आयत, क्या आप मुझसे भी खफा हैं? नहीं सलमान, मैं तुमसे क्यों खफा होंगी? एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया, लेकिन मुझे भी आने वाले वक्त के बारे में सोचना है। तो एक साथ सोचते हैं ना? नहीं, साथ सोचने से इरादे अपने नहीं रहते, कॉम्प्रोमाइज में बदल जाते हैं। तो कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज, मतलब दोस्त और किस लिए होते हैं? अच्छा चले, आप मत कीजिएगा कॉम्प्रोमाइज, मैं कर लूंगा। आप ये बताएं, हम कब मिल सकते हैं? मिलूंगी, लेकिन अभी नहीं, लेकिन जरूर मिलूंगी। चले, ठीक है। मुझे रेस्ट करना, मैं रखती हूँ। ठीक है, आप रेस्ट करें, फिर बाद में बात होती है। बाय। आप भी वही सोच रहे हैं ना जो मैं सोच रही हूँ? बोले ना, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। आप जाएं, जाकर सो जाएं। कैसे सो जाऊं मैं? बेगम नवाजिश की बात सुनकर क्या आप सोच सकते हैं? आयत कभी नहीं मानेगी। मगर आप आज से बात तो कर सकते हैं ना। जो होना था हो चुका। माना कि वो लड़का बिगड़ा हुआ है, मगर उसने सारी दुनिया के सामने आज से निकाह का इकरार किया है। और आप ही बताइए, क्या अपनी बच्ची को सारी जिंदगी हम अपने घर में बिठा कर रखेंगे? दुनिया बातें नहीं करेगी? और अगर रुखसत कर दिया तो दुनिया और बातें बनाएगी। मिर्जा साहब, दुनिया तो हर हाल में बातें करेगी। नफीसा प्लीज। वो सारी उम्र कमरे में बंद होके तो नहीं रह सकती ना? क्या उसमें जिंदगी गुजारेगी वो? आप कैसी मां? हमारी बेटी एक अजियत से गुजर रही है और हमें उसी कमीने शख्स के साथ उसकी रुखसती करनी पड़ रही है। मिर्जा साहब, मैं उसकी माँ हूँ, इसीलिए कह रही हूँ। अगर ना होती तो शायद मुझे ख्याल भी ना आता। किस मुंह से जाकर बात करूंगा मैं उससे? ये सोचा आपने? मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल ये था कि हमने उसका साथ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी, लेकिन हम उसके माँ बाप हैं ना। पहले उसका बुरा सोचा था ना अब सोचेंगे। वो बेगम नवाजिश, वो हमारी आयत को अपनाना चाहती है। उसने खुद कहा है, माना ये
कि उसका लड़का बिगड़ा हुआ था, उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन आप ही बताइए, हमारी आयत को कौन कबूल करेगा? जो कुछ हमारी बच्ची के साथ हुआ, क्या इसके बाद ये माशरा हमारी बच्ची को कबूल करेगा? बताइए ना। आप कैसी बात कर रही हैं? अव्वल तो मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही। मैं किस तरह जाकर क्या बात करूंगा आयत से? मुझ में हिम्मत नहीं है। मिर्जा साहब, आप अपने अंदर हिम्मत पैदा करेंगे, बात करने की तो बात करेंगे ना। देखिए, हो सकता है इस तरह हमारी बच्ची की जिंदगी संवर जाए। प्लीज प्लीज आप जाकर उससे बात करें। ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दे। आयत को क्यों समझ नहीं आता कि उसकी जिंदगी का हर रास्ता मेरे दिल की सड़क से गुजरता है। वो चाहे जहां भी रहे, जैसी भी रहे, उसका एक मुस्तकिल घर मेरे दिल में है, लेकिन वो इस बात को कभी समझ नहीं पाएगी और शायद वो कभी समझ ना पाए। बेटे, कैसी हो तुम? रात से तुमने कुछ खाया? जी। मुझे तुमसे एक बात करनी थी। जी बताएं। बेटे, पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे बस से बाहर था। जानता हूं तुम मुझसे खफा हो, तो तुम्हें मुझसे खफा होने का हक भी है। किस मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका। जिस तरह एक बाप को अपनी बेटी का साथ देना चाहिए, मैं खामोश तमाशा ही बना, दूर से सब कुछ देखता रहा। जब तुम अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही थी, एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज था कि मैं इस सच की लड़ाई में तुम्हारा साथ देता, लेकिन नहीं दे पाया। शायद मेरी अखलाकी कमजोरी या बुज़दिली थी। वजह चाहे कुछ भी हो बेटा, सच तो यह है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सका।